चाची, जिस तरह से आपका बेटा आज पदाधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब खुशी में। मेरा शुरू से ही ये एम था कि हम सिविल सेवा में आए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। भोज नहीं करवे? भोज नहीं करवे तो भोज नहीं करवे। चाची खुश है काफी, चूंकि बेटा अधिकारी बने हैं। लगातार प्रयास अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आशीर्वाद दीजिए बेटा का और आगे बढ़े। खूब आशीर्वाद दीजिए। कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसी में से कुछ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के रजौर पंचायत के लक्ष्मीपुर बेजहा निवासी विभूति कुमार ने। नौकरी में रहते हुए इन्होंने कड़ी मेहनत बाद बीपीएससी क्वालिफाई किया है। 67वीं बीपीएससी में नगर कार्यपालक पद पर चयनित होकर अपने साथ साथ आसपास गांव, प्रखंड और जिला का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कराता हूं विभूति कुमार से, जिन्होंने ऐसा कर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। सीधे से चलते हैं और विभूति कुमार से बात कराते हैं। रजौर पंचायत के लक्ष्मीपुर बेजहा निवासी राजा राम यादव के पुत्र हैं, जिन्होंने इससे पहले रेलवे में टीटी पद पर वर्ष 2014 में इन्होंने नौकरी पाई थी। उसके बाद से ही लगातार मेहनत करते रहे। अमूमन देखा जाता है नौकरी पाने के बाद लोग मेहनत करना छोड़ देता है। अब विभूति जी, क्या सोचकर आपने लगातार मेहनत करते रहे? क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है जब लोग कहीं न कहीं नौकरी पा जाते हैं तो अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। मेरा शुरू से ही ये एम था कि हम सिविल सेवा में आए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे और अंततः 67वीं में मेरा अंतिम चयन नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर हुआ है। तो इससे पहले जब कब बीपीएससी दिए थे और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मेरा बेसिक पढ़ाई ARK हाई स्कूल कुम्हारसों से हुआ। इसके बाद हमने ग्रेजुएशन इतिहास विषय के साथ किया और ये इससे पहले हम इंटरव्यू दे चुके थे जिसमें मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था और इस बार मेरा अंतिम चयन हुआ है। कितने बार बीपीएससी दिए और उसमें क्या सब हुआ था? ये मेरा तीसरा प्रयास है। इससे पहले हम एक बार मेंस मेरा नहीं हुआ, दूसरा बार हम इंटरव्यू दिए थे, उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ और ये तीसरा बार है मेरा। कौन कौन बीपीएससी बैठे थे आप? 65th बैठे थे, 66 और 67th। तो जिस तरह से आपने एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए और इस मुकाम को प्राप्त किए हैं, अपने सहपाठियों या इस क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि अगर लगातार प्रयास अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी लोग अपने मेहनत के बदौलत अपने लक्ष्य को पा सकता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर देखा जाता है, जब किसी को जॉब लग जाता है तो कहीं न कहीं वो पारिवारिक बंधन से बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन से बन जाते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं। लेकिन आपने क्या सोचकर अभी तक शादी नहीं किए हैं और लगातार मेहनत करते रहे? नहीं, मेरा शुरू से ही एम था कि हम सिविल सेवा में आए और अधिकारी बने। लेकिन एक जो आर्थिक स्वतंत्रता था कि हम अपने पैर पर खड़ा हुए, इसलिए हमने रेलवे को ज्वाइन कर लिया था। तो कैसे समय निकालते थे? जब जॉब में थे तो काफ़ी मुश्किल होता होगा समय निकालना पढ़ने के लिए। हाँ, वो थोड़ा परेशानी होता है लेकिन उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। अमूमन नौकरी मेरा 8 घंटे का होता था। तो इससे पहले हम जबलपुर डिवीज़न में सतना में कार्यरत थे और इसके बाद 1 साल पहले हम बेगूसराय में आए हैं। तो टाइम एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा, बाकी मिल जाता है टाइम। तो विभूति जी सेल्फ स्टडी करते होंगे, कहीं कोचिंग संस्थान तो नहीं पढ़ पाते होंगे? नहीं, हम कभी कोचिंग नहीं किए, सेल्फ स्टडी किए। तो गांव में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहेंगे? बताया कुछ लोग बताते हैं कि ये लोग दिल्ली में पढ़े, पटना में पढ़े, मुंबई में पढ़े, इसीलिए बीपीएससी निकाल लिए। लेकिन आपने तो घर बैठे, जैसे बेगूसराय में रहकर पढ़े या सेल्फ स्टडी किए, घर बैठे बीपीएससी की तैयारी किए। हाँ, इसके लिए बस एक ही उपाय, आप अच्छे बुक का चयन कीजिए और एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए और उसको समझने का, रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिए तो सफलता सुनिश्चित हो जाता है। तो साफ समझ सकते हैं कि आप गांव में रहकर भी अगर अच्छी लगन से पढ़ाई करते हैं तो बीपीएससी क्या यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। अगर आप मेहनत से नहीं पढ़े हैं तो दिल्ली, पटना, मुंबई, जहां कहीं भी रहिए, आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसी में से एक हैं विभूति कुमार, जिन्होंने सुदूर देहात, गढ़पुरा प्रखंड ही सुदूर देहात आता है और उसका जो पंचायत है रजौर, उस पंचायत के लक्ष्मीपुर बेजहा में जो इनका मकान है, उनके मकान पर भी पहुंचे हुए हैं और इन्होंने अपने सहपाठियों के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं, जो कहते हैं कि हम मुंबई में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े, मेरा बीपीएससी नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी करते हुए ऐसा कर दिखाया है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए
प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अब जिस तरह से आपको नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में चयन हुआ है, एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने के नाते क्या बताएंगे, किस तरह का कार्य करेंगे जिससे जनता खुश रहे? नहीं, एक्चुअली नगर कार्यपालक पदाधिकारी में भी कार्य है कि जो विकास से संबंधित कार्य है उसको करना और लोगों को अधिक से अधिक जो भी सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाना, जिससे लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, लोगों का भलाई हो सके सरकार के माध्यम से। ये मेरा प्राइमरी उद्देश्य रहेगा। तो सबसे अधिक क्षेत्र में देखा जाता है कि भ्रष्टाचार, इस पर आपकी कहाँ तक अंकुशता रहेगी या फिर उस क्षेत्र में क्या कीजिएगा? नहीं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना सरकार का भी प्राइमरी उद्देश्य है और मेरा भी उद्देश्य रहेगा कि भ्रष्टाचार नहीं हो। जो भी सरकार का योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड स्तर पे सही हो, ये मेरा प्राइमरी उद्देश्य रहेगा। तो दूर दराज में बैठे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, खासकर नगर के लिए आप बने हैं, तो नगर क्षेत्र में जो लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में होंगे वहाँ तक आपके विकास योजना का लाभ, सरकार की विकास योजना का लाभ पहुँच पाएगा? हम प्रयास करेंगे कि जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, मेरा ये प्रयास रहेगा। लगातार सोच रही है विभूति कुमार का कि अंतिम पैदान पर जो बैठे हैं व्यक्ति उन तक विकास योजना, जो सरकार का विकास योजना होता है उसका लाभ दिलाना और निष्ठापूर्वक कार्य कर अपने आप को जो है अगले पैदान तक ले जाना। इसके बाद भी आपकी तैयारी लगातार जारी रहेगी या यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा? नहीं, अभी प्रयास करेंगे, अभी तैयारी मेरी जारी रहेगी। हम प्रयास करेंगे कि इसे बेहतर करें। निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से इन्होंने प्रयास करते रहा, 2014 में रेलवे में टीटी के पद पर चयनित होने के बाद भी लगातार मेहनत करते रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि विभूति कुमार अभी भी बैठने वाले नहीं हैं, लगातार मेहनत करेंगे जिसके बल पर आगे के ओहदे को प्राप्त कर अपने क्षेत्र, गांव, प्रखंड और जिला का नाम रोशन करेंगे। मेरे साथ विभूति कुमार के पिता राजा राम यादव हैं। सर, जिस तरह से आपके पुत्र रेलवे में जॉब करते हुए आज बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं और एक पदाधिकारी बने हैं, क्या कहेंगे? खुशी महसूस करै छी। पढ़बे में कहाँ तक बाधा अयलै, की सब अयलै? फिर बाधा तो नहीं है, पढ़े में भेलै, जहाँ तक औकात रहे काम करी। विभूति कुमार के माता सुकुमारी देवी मौजूद हैं। आज इनके, इससे पहले भी दोनों पुत्र थे, वो जॉब में थे, लेकिन आज इनका छोटा पुत्र विभूति कुमार जो हैं वो पदाधिकारी पद पर चयनित हुए हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चाची, जिस तरह से आपका बेटा आज पदाधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब खुशी में, खूब खुशी में, खुश छियै ने? खूब खुश छी, खूब खुश। आशीर्वाद दै छियै बेटा के और आगे बढ़े ला? खूब आशीर्वाद दै छियै, दोसर अथी पर चढ़ि जाए हमर बेटा। शादी बियाह कहिया करबै? अब भगवाने ने करथिन। भोज कहिया करबै? भोज नहीं करबै? भोज नहीं करबै तो भोज नहीं करबै। चाची खुश है काफ़ी, चूँकि बेटा अधिकारी बने हैं और भोज भी करेंगे। जब अधिकारी बने हैं, अच्छे पद पर गए हैं, तो निश्चित रूप से भोज करेंगे। और जिस तरह से इनका पुत्र आज बीपीएससी में क्वालिफाई कर नगर कार्यपालक पदाधिकारी बने हैं, ये गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और इनसे प्रेरणा लेने की बात है। जो कहते हैं कि नौकरी में जाने के बाद हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, विभूति कुमार ने वो कर दिखाया। 2014 में इन्होंने टीटी के पद पर नौकरी पाई और लगातार संघर्ष जारी रहा और आज इसका नतीजा है कि इन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किए और नगर कार्यपालक पदाधिकारी पद पर चयनित हुए हैं। इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं और आगे भी यह भविष्य में बड़े पदाधिकारी बने और क्षेत्र का नाम रोशन करें।